दोस्तों हम लोग बात करने वाले ऑल पावर के ऊपर। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर भी प्रेजेंट कर दिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे फॉर एनालाइज। वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि कंपनी बीच बीच लॉस भी जनरेट कर देती है। यहाँ पर आप देखो 1997 करोड़ की सेल्स की है। क्वार्टरली कंसोलिडेट है, ईयरली ओके है, ठीक है ना। और जो मार्जिन 19% माइनस था पिछले क्वार्टर, इस बार 9% प्लस में आया है, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट 1137 करोड़ का लॉस था, इस बार 398 करोड़ का लॉस है, बट ओवरऑल लॉस है कंपनी को। तो क्वार्टरली नंबर वीक ही नंबर, ये लॉस में रिकवरी है और कुछ नहीं। पता है लॉस में है कंपनी, मैं बता रहा हूँ इस कंपनी के बहुत लॉस में। पता है क्यों है कंपनी, मेन रीजन क्या है? बैलेंस शीट में आई है, अभी एक बार बैलेंस शीट में क्लियर करेंगे लॉस क्यों है। यहाँ पर मार्च की बैलेंस शीट भी अपडेट हो गई है, देखो। एक यहाँ पर कम, सॉरी, मार्च की बैलेंस शीट अपडेट हो गई है। रिजर्व जो है वो 7,597 करोड़ का है। रिजर्व में गिरावट आई है। बोलिंग यानी कि जो कर्जा होता है डेब्ट 21 से 18 हो गया, यानी कंपनी ने कर्ज को कम किया है। अब मेन चीज पता है क्या है इस कंपनी पर? कर्जा 18,000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जबकि रिजर्व है ही नहीं। मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 18,000 करोड़ का कर्जा है। अब आप खुद सोचो, जिस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा होगा वो कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा लेगी इतनी आसानी से। इसीलिए तो फाइनेंशियल आप देखो यहाँ पर कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था लगभग 186 करोड़ का प्रॉफिट किया, राउंड फिगर, ठीक है ना। और इंटरेस्ट कंपनी ने कितना पे कर दिया? 500 करोड़ का। यानी कि कंपनी ने अगर 20 रुपए पैदा किए ना, तो 60 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो जाहिर सी बात है भाई, कंपनी लॉस मेकिंग होगी। समझ लो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई कंपनी सेल्स कर रही है, कंपनी ने एग्जांपल में समझो, कंपनी ने माल बेचा, वहां से कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है, कंपनी की जेब में आया, बट कंपनी ने जो दूसरे से कर्जे ले रखा है उसको इंटरेस्ट पे कर दिया, उससे ज्यादा प्रॉफिट से 3 गुना। इसी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है। मेन समस्या यही, कंपनी में कर्जा। सेम टीटीएमएल के अंदर जब तक इसके अंदर कर्जा को लेकर कोई कुछ नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। या तो कंपनी एसेट अपने बेचे, क्योंकि एसेट 43,000 करोड़ के हैं, तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, एसेट है कंपनी के पास। तो कंपनी अगर चाहे कुछ डिसीजन ले तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसीलिए आप देखो साल भर में रिटर्न है पॉजिटिव, 5 ईयर में। लॉन्ग टर्म पर्पज से आप देखो पूरी तरह कंपनी डूबी है, बट अभी पावर सेक्टर की डिमांड के कारण स्टॉक भागे हैं। तो देखो जिसके पास है वो स्टॉक को चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, बट रिस्क अकॉर्डिंग। इस कंपनी में कोई ज्यादा आपका बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रिस्की कंपनी भी है ये, ठीक है ना। और एंट्री का मेरा कोई व्यू नहीं है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर शॉर्ट टर्म स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, मिस ना करो। बकाया अगले स्टॉक के लिए अपडेट रहना। और स्टॉक मार्केट में देखो, सीखो। पहले आप लोग गलत कंपनी में पैसे डाल देते हो, फिर कहते हो फंस गए। भाई वैल्यू क्या होती है सब कुछ देखो। तो भाई मैंने कोर्स बना रखा है बहुत सिंपल, इसमें कई साइडों के बारे में जिक्र किया है कि भाई ये साइड होती है, यहाँ पर ऑर्डर देखो या डेटा देखो, और आईपीओ वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया है बहुत शॉर्ट में। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिस ना करो।